आइए शुरू करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है। यहाँ पर इस बार समांतर श्रेणियों की संख्या 2 है, अर्थात दोनों श्रेणियों के लिए आपको ध्यान रखना है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों श्रेणियों के 100वें पदों को घटाएं तो हमको अंतर मिलेगा 100। तो ये पूछ रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। एक बात कही गई है, सार्व अंतर दोनों का ही समान है। तो हम हल करते हैं। माना दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद ए व बी है। देखिए, चूँकि यहाँ पर समीकरण श्रेणियाँ 2 है, इसलिए दोनों के पदों को अलग अलग मान लिया है। और उसने कहा है सार्व अंतर दोनों का ही क्या है, समान है, तो उसको हमने मान लिया डी। ठीक है, अब क्या दिया है, 100वें पदों का अंतर दिया है। 100वें पदों का अंतर यानी कि पहली श्रेणी का 100वां पद A100 और दूसरी श्रेणी का 100वां पद B100, और दोनों का डिफरेंस दिया है 100। A100 यानी कि A धन 99D माइनस, अब ये 100वां पद जो है दूसरी श्रेणी का, इसलिए B धन 99D। D इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का सार्व अंतर तो समान है, इसलिए D तो D ही रहेगा। अब इसे थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। A धन 99D, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो -B एंड माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D पॉजिटिव और 99D नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा A माइनस B बराबर 100। इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब वो पूछ रहा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अतः 1000वें पदों का अंतर होगा A धन 999D माइनस B, ब्रैकेट में लिख देंगे B धन 999D। ठीक है, अब इसे और आगे हल करेंगे तो हमको मिलेगा A धन 999D माइनस B माइनस 999D, और 999D से 999D कैंसिल, और हमको फिर से क्या मिल गया, A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू समीकरण 1 से 100 है, ये यहाँ दे रखी है। तो ये हमारा हो गया उत्तर। इस प्रकार से अगर किन्हीं दो श्रेणियों के सार्वंतर समान हो और उनके 2 पदों का अंतर दिया हो, सेम पदों का अंतर, तो वो अंतर लगातार चलेगा क्योंकि सार्वंतर तो समान ही है। इसलिए आगे जाने पर कितने भी नंबर वाला पदों का अंतर पूछा जाए, समान ही होगा। वीडियो को रोक करके आप सवाल को लिख सकते हैं। अब हम 13वें सवाल को हल करते हैं। 13वां सवाल है, 3 अंकों वाली संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, और कंडीशन क्या है, संख्याएं कैसी होना चाहिए, 3 अंकों वाले। तो 3 अंकों वाली संख्याएं, पहले तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये होती है 100 से 999 तक। ठीक है, अब 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या होती है, और इनके बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमको ज्ञात करना पड़ेगी। तो क्या 100 में 7 का भाग जाता है, देखिए देखकर देखते हैं। 100 भागित 7, 7 एकम 7 घटाया 3, 30, 7 चौक 28, और बचा कितना, 2। अगर 100 को भाग दे रहे हैं, 2 बच रहा है।
अगर ये 2 कम होता तो 7 से पूरा भाग चला जाता, या फिर 7 यहाँ पर पूरा आ जाता 2 की जगह, अर्थात ये 100 जो है 105 होता तो भाग चला जाता। ठीक है, 105 होता तो यहाँ पर क्या बचता 35, और हम यहाँ भाग देते 7 5 35, और क्या मिल जाता हमको 0, पूरा भाग चला जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, पहला पद हो गया 105। 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या हो गई 105। अब 999 भाग देके देखते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, ऊपर से उतरा 29, 9 उतरा 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। अगर ये 2 और ज़्यादा होता तो भाग चला जाता, लेकिन 2 और ज़्यादा करने से 999 से आगे चले जाएंगे, 3 अंक से चौथे अंक पे चले जाएंगे, 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। इसलिए हमको ये 5 जो है इसमें से कम करना पड़ेगा। 5 अगर बचता ही नहीं तो 994 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है पहली संख्या 105 और दूसरी लास्ट वाली संख्या 994 जो है। 3 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। हम लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की एपी, है ना। एपी क्यों कह रहे हैं, 7 से विभाज्य संख्याएं। पहली है 105 और हमने लिखा कि आखिरी है 994। अब चूँकि 105 तो है ही है, अब 105 के बाद कौन सी होगी, 7 और जोड़ने पर होगी, तो ये हो गई 112। 105 और 7 जोड़ लिया 112, तो ये हमको क्या मिल गई, एक एपी मिल गई है। एपी का अभी कह रहा कितनी संख्या है, तो ये पता लगा लो कि इसमें कितने पद हैं एपी में, तो हमें 7 से विभाज्य संख्याएं मिल जाएगी। तो ये जो आखिरी वाला पद है इसको हम nवा पद मान लेंगे और n का मान ज्ञात करके सवाल जो है हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो प्रथम पद हो गया 105 और सारवंतर हो गया 7 से विभाजित है। 112 में से 5 घटा के देख लीजिए, और माना 7 से विभाज्य n संख्याएं हैं, इसलिए nवा पद जो है 994 a धन n ऋण 1 d 994, a का मान 105 धन n ऋण 1 और d का मान 7, 994 n ऋण 1 गुणित 7 बराबर 994 माइनस 105। 105 को हमने घटाना है, पक्षांतर कर लिया है, तो n ऋण 1 गुणित 7 बराबर, घटाएंगे 4 में से 5 नहीं घटता है, 14 में से 5 घटाया तो 9, और 8 में से 0 घटाया 8, 9 में से 1 घटाया तो भी 8, n माइनस 1 और 8 8 9 के बटे में 7 चला जाएगा, n माइनस 1 भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा 18, तो 7 दूनी 14 और 4 बचेगा 49, 7 7 49, n बराबर 127 धन 1, तो n बराबर 128। अतः 128 संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है।